लोग जो कहते थे कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, उनको भी कई बार धूल चिटाई है। कई लोग तो वो टिकट मांग रहे हैं जो बीजेपी का मेरा भी विरोध किया और भाई लीला राम का भी विरोध किया, और वह चेयरमैन की टिकट मांग रहे हैं। उनको तो शर्म आनी चाहिए, उनको तो शर्म आनी चाहिए, उनको तो शर्म आनी चाहिए। अंदर लगाने से क्या योगी जी का प्रचार हो जाता है? कैथल में योगी के पोस्टर लगा लिए तो आपको क्या पीड़ा है? आपको क्या पीड़ा है? आपको क्या पीड़ा है? उनकी एमसी बनने की हैसियत नहीं है, उनकी एमसी बनने की हैसियत नहीं है, उनकी एमसी बनने की हैसियत नहीं है। जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं कैथल की बात करना चाहूँगा। कैथल में कुछ सिर फिरे लोग जो कहते थे कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, उनको भी कई बार धूल चिटाई है, और जहाँ भी गए हैं वहाँ विजय श्री हासिल की है। अच्छा। और कैथल की बात ये है कि कैथल के अंदर एक ईमानदार व्यक्ति कोई भी आए, किसी भी पार्टी से आए, एक अच्छा व्यक्ति ईमानदार आएगा और वो चेयरमैन बनेगा, तभी कैथल का भला होगा। और अभी तो कैथल के चुनाव पे चुनाव टाले जा रहे हैं पूरे हरियाणा के। तो जब चेयरमैन तब बनेगा जब चुनाव होगा, चुनाव तो आगे सरकते जा रहे हैं। कारण क्या है? कौन ये भैरव बाबा का कमाल है। अच्छा। शराबियों की मौज बनी हुई है 1-1.5 साल से। शराबियों को शाम को दारू मिलती है, एक पौवा एक ढक्कन चढ़ा देते हैं। भैरव बाबा भी बोले तेरा भी काम चल रहा है, हमारा भी चल रहा है, इसको सरकाता रही हो। ये तो शराबियों की बल्ले बल्ले है। और ये चलता रहेगा। इनको इनकी बार इलेक्शन लड़ना कितना भारी हो तब की बार पता भी लग जाए। मोदी और राम की भक्ति करने वाले भैरव बाबा के राज खोलेंगे तो पूछ लेते भैरव बाबा है कौन? भैरव बाबा का नहीं पता आपने? ना। अरे भाई साहब, बड़े बड़े दुष्टों को मारने वाले भैरव बाबा जो माता काली के साथ चलते हैं। अच्छा। मैं इस भैरव बाबा की बारे कह रहा हूँ। अच्छा। वो छिंटा नहीं देते पहले शराबी, वो भैरव बाबा को तो देते हैं। अच्छा। वो कहते तुम भी खुश मैं भी खुश, बोले इसको सरकाता रहिए। ये सरकने के चक्कर में जो प्रजाक्षी है वो जरूर सरक जाएंगे। चलो, भैरव बाबा जरूर समझ गए होंगे। अभी घुमा फिरा कर जवाब दिया गया है, लेकिन भैरव बाबा जरूर समझ गएंगे कि दारू वाले और भैरव बाबा का क्या कनेक्शन है। तो सर अगर बात करें जिस तरह के, पहले तो हम बातचीत आपकी पुराने जो भविष्यवाणी थी, मेरे हिसाब से आपको भी बाबा ही कह ले तो ठीक है, रोकी मित्तल नहीं रोकी बाबा। आपने कई भविष्यवाणी की थी, सारी सटीक हो रही है। और योगी साहब के बारे में जो आपने अनुमान लगाया था, हमें बताया था, वो भी बिल्कुल सटीक हो रहा है। कई लोग तो कह रहे थे अब की बार तो जो है योगी जी आएंगे नहीं, बड़ी मुश्किलों भरा सफर है। तो ये कैसे सटीक भविष्यवाणी करते हैं? ये माता रानी की एक दया रही है, जहाँ गए वहाँ जीत हासिल हुई है। एक हमारे कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला भी है, जहाँ जाते हैं कांग्रेस का बिस्तर गोल कर देते हैं। और वो तो हमारे इतने अच्छे परम मित्र हैं, वो तो बीजेपी के ही हैं। वो तो कांग्रेस का पूरा बोरिया बिस्तरा बांध कर इटली तक छोड़कर फिर आएंगे कैथल। फिर कैथल की राजनीति करें, क्या दिक्कत आ रही है? नाम कैसे ले दिया? कई लोग तो नाम भी नहीं लेते। भैया मैं किसी से नहीं डरता, मैं गलत को गलत कहता हूँ, ठीक को ठीक कहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रही कैथल की राजनीति की बात, कई लोग तो वो टिकट मांग रहे हैं जो बीजेपी का मेरा भी विरोध किया और भाई लीला राम का भी विरोध किया, और वह चेयरमैन की टिकट मांग रहे हैं। उनको तो शर्म आनी चाहिए। शर्म वाली क्या बात? वो तो लोग तो योगी जी का प्रचार करें, आप भी योगी जी का करके रहे। उन्होंने भी बड़े बड़े बैनर लगाए हुए हैं। बैनर लगाने से क्या योगी जी का प्रचार हो जाता है? योगी जी को उनके बैनरों की पोस्टरों की जरूरत नहीं है। जो कैथल के अंदर योगी जी का पोस्टर लग रहा है तो मजा जब आता है ना, जो चुनाव से पहले यूपी में लगाते, अब जीतने के बाद कितने लगाते हैं, उसकी वैल्यू क्या है? अच्छा। वो तो अपने आप को दिखाने के लिए जानता है कोई? पोस्टरों की कोई वैल्यू नहीं होती, काम की वैल्यू होती है। ये तो हरियाणा है जहाँ जात पात देखिए, काम नहीं देखा जाता। यूपी में काम देखा जाता है, मोदी जी काम देखते हैं, योगी जी काम देखते हैं, तभी तो मेरी ड्यूटी लगी। ये हरियाणा नहीं है जहाँ जात पात के हिसाब से चेयरमैन नहीं बढ़ती हो, जात पात के हिसाब से कोई पद बढ़ते हो। ये योगी जी की सरकार है, वो जो हिंदुत्व को गुंडों के लिए खतरा साबित होती है और हिंदुत्व को आगे बढ़ाती है। तो किसी ने कैथल में योगी के पोस्टर लगा लिए तो आपको क्या पीड़ा है? वो भी तो भाजपा में है। अच्छी बात है ना। मैं कहता हूं कि थोड़े पहले लगा के यूपी में लगा देता तो अच्छी होता। जो पैसे ये भी वेस्ट कर रहे हैं, मजा जब आता ना जब योगी जी के प्रचार में थोड़े पोस्टर लगा देते, कम से कम प्रचार तो होता। जीतने के बाद क्या प्रचार तो आप कह रहे हैं कि वो लोग कभी प्रचार ही नहीं करते भाजपा का? कैथल में भी नहीं किया क्या? चुनाव यूपी में हो रहे हैं, प्रचार कैथल में हो तो यूपी में काम आएगा क्या? हवा बन रही है। मेरी बात सुनो, हवा बन रही है। तेरे पेट में भूख लगी है, खाए ये भाई, तेरे पेट में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। नहीं, यूपी योगी जी की कैथल में हवा का क्या मतलब है? यहाँ तो उन्होंने कोई चुनाव लड़ना है क्या? तो फिर खुद की भी हवा बना रहे होंगे। हाँ, ये कहते हैं कि उनके सारे से सोचते हैं कि हमारी नैया पार हो जाए। अरे जो हमेशा ही खिलाफ तो मेरे हैं, अब भाई लीला राम जी हैं, वो चुनाव जीत कर आए, कई लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं। उनकी जो इग्नोर करे उनकी एमसी बनने की हैसियत नहीं है। अच्छा। अब एमएलए की तो छोड़ा, एमएलए के चुनाव में उतर के देख ले, जमान जब्त हो जाएगी। अच्छा। जो जीत के आया उसका सम्मान करना चाहिए। 5 साल के लिए हमारा विधायक है, बल्कि ये आवाज उठानी चाहिए भाई इसने सुरजेवाला जी को हराया है, इसको कैबिनेट मंत्री बनाओ। वो नहीं उठाएंगे।
उसका उल्टा टांग खींचेंगे। बिल्कुल गलत है। 5 साल तो वही रहेगा भाई, तुम कितना जोर लगा लो, आगे के आगे सोचेंगे। नहीं, आप कौन से सही हैं? आपने एमसी के चुनाव जब हुए, आपने कितनी मदद की है यशपाल प्रजापति वाले में? आप कहाँ से आते थे? क्या ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी। जो मेरे ख्याल ये 16 में चुनाव हुए थे ना, जब भी चुनाव हुए थे, ये पूछिए 16 में जो चुनाव हुए थे उसके अंदर बीजेपी का था कौन? मेरा भाई लड़ा आजाद। कोई भी लड़ा आजाद। किसी पे सिंबल था क्या कमल का फूल का? सारे आजाद थे, कोई किसी के पास जाए। जो आजाद होता है उसकी मर्जी होती है कहीं जाए। जब सिंबल पे लड़ता है वो माना जाता है कि ये बीजेपी का है। जब सिंबल पे लड़े नहीं है तो बीजेपी क्या और दूसरी पार्टी क्या? तो फिर आप लोगों ने भाजपा का उस समय साथ क्यों नहीं दिया? यशपाल की कुर्सी छीन ली, दूसरे वालों से सेटिंग करके क्या मिला? मिला है कुछ? क्या बड़ी थैली मिल गई? जो विकास नहीं करेगा मैं पहले भी खिलाफ हूँ, आज भी खिलाफ हूँ। जो भ्रष्टाचार की जहाँ से बू आएगी उसके पहले भी खिलाफ, तो आज भी खिलाफ हूँ। यदि मैं चमचागिरी करता तो आज सत्ता में होता। मैंने ऐसी सत्ता नहीं चाहिए। मैंने कैथल के विकास के बारे में सोचना है और कैथल के विकास के बारे में सोचता हूँ। और कभी मौका मिला, मुझे सिर्फ मॉडल टाउन में काम करने का मौका मिला था, जाके देखिए विकास। जिस दिन कैथल का रहने का मौका मिलेगा विकास करके दिखाएंगे। कि आप ही मॉडल टाउन में विकास करवा सकते हैं, दूसरे नहीं करवा सकते? आज तक किसी ने कुछ करवाया है क्या? नहीं, और करवा लेंगे। बहुत लोग हैं भाजपा में, करवा लेंगे। कई बीजेपी के नेता ऐसे भी हैं मॉडल टाउन के अंदर जिन्होंने मेरी खिलाफत की थी। यदि मैं बीजेपी से था फिर उन्होंने मेरी खिलाफत क्यों की? इसका मतलब तो वो बीजेपी के नहीं है या मैं बीजेपी का नहीं हूं। आप बीजेपी के कहाँ हैं? कहाँ हैं आप बीजेपी के? खट्टर के विरोध में तो गाने गा रहे हैं आप। अरे एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ गाने गाना बीजेपी का कहां से आ गया? बीजेपी का संगठन अलग है। हमारे सर्वे सर्वा ओपी धनखड़ जी हैं, न कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। वो पद के ऊपर हो सकते हैं। वो कहते हैं ना मोदी जी वहां पे यूपी में एक बात बोलते थे, किसी का पद बड़ा किसी का कद बड़ा। हमारा कद बड़ा भाई, हम पूरे देश के अंदर प्रचार करते हैं। पद बड़ा होने से कद बड़ा नहीं होता। खुद के कहने से कैसे कद बड़ा हो गया? खुद के कहने से जिनकी ड्यूटी पूरे उत्तर प्रदेश जैसे वहां पे लगे जहाँ बड़े बड़े नेता स्टेज पे खड़े होने के लिए तरसते हैं, और इससे बड़ा पद क्या होगा, क्या कद होगा? अच्छा, तो अगर कैथल से किसी और की भी ड्यूटी यूपी चुनाव में लगी है तो कमेंट करके हमें बताइएगा। और अगर नहीं, पूरे हरियाणा की बात कर, अच्छा पूरे हरियाणा से भी आप देख लें, लेकिन हम कैथल में हैं तो कैथल से बता दें जरा। और फिर आप ये तय कर लें कि जो लोग योगी के पोस्टर लगा रहे हैं, योगी भक्त कहलाने लगे हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? तो सर मेरे को तो एक शर्म बात की, कभी तो मोदी जी भक्त बन जाते हैं, कभी योगी के भक्त। अब मैं अपने आप को लिखता हूँ, अभी आज लगता है मोदी भगत। मैं उनका फैन हूँ। अच्छा। उनके काम अच्छे लगते हैं योगी के। मैंने तो नहीं लिखा कि मैं योगी भक्त हूँ, मैं तो मोदी भक्त हूँ भैया। इन लोगों की फितरत है, गिरगिट है। ये तो ऐसे लोग हैं सवेरे टिकट मांगते हैं बीजेपी से नाश्ता के टाइम, और लंच पे जाते हैं तो कांग्रेस वालों के साथ। अच्छा। डिनर करते हैं आम आदमी पार्टी के साथ, और कहते हैं ये भी नहीं देंगे, कहते फिर 4 बजे वाला चाय का नाश्ता आजाद करेंगे। ये तो वो लोग, ये कौन लोग हैं? एक बार बताइए जरा। यहाँ पे कई प्रत्याशी ऐसे हैं, लगभग सारे ही, एक दो की तो मुझे पता नहीं है, सारे ऐसे ही हैं। वो कहते हैं टिकट मिल जाए। अरे भाई तुम इससे बढ़िया तो जो तुम्हारे ये नहीं मिलती, बस की टिकट ले लो, हवाई जहाज की टिकट लेकर गोवा घुमाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं। टिकटें ऐसे नहीं होती, वफादारी दिखानी पड़ती है। अच्छा। रॉकी मित्तल जेल के जाने के बाद भी पार्टी के प्रति वफादार है। वफादारी दिखाइए तभी बनेगा। जो लोग कभी लीला राम की खिलाफत करते हैं, कभी रॉकी मित्तल ही करते हैं। खिलाफत करने से राजनीति नहीं चलती। अच्छा। राजनीति चलती है काम करने से। काम करने का मादा होना चाहिए, काम करने का दम होना चाहिए। तो आप ईमानदारी का जो पर्चा दिखा रहे हैं उसमें आपको क्या मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा? पूरे देश में पॉपुलर हो गया। पूरे देश में मोदी जी जिसके पर भरोसा करते हो, क्या उन लोगों के लिए सबक नहीं है जिन लोगों ने मेरे तो वैसी भी है। यूपी जैसे स्टेट में जहां योगी मुख्यमंत्री हो, उसको दुनिया देखने के लिए भी तरसती हो। अच्छा। उनके लिए काम करने का मौका मिले, इससे बड़ा गर्व की बात कुछ भी नहीं हो सकती। अच्छा, तो इनका सीधे तौर पर कहना यह है, कुछ लफ्ज़ों में आपको बताना चाहूँगा कि मैं अगर बेज़मीर हो गया होता तो कब का वज़ीर हो गया होता। ये लहजा रॉकी मित्तल का आपको देखने को मिला है। कुर्सी छोड़कर भाग गए हैं। अब देखते हैं उधर, मैं दिखा देता हूँ कि शायद सवाल कुछ ऐसे आने वाले थे, अब कुर्सी छोड़कर भाग गए हैं। अब बातचीत जो शुरू होनी थी उस बातचीत से भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम ये दिखा रहे हैं भाई आपको। दोस्तों, हाँ, मैं कुर्सी ना तो छोड़ी, हाँ, कुर्सी छोड़ी है तब जब मुझे लगा छीन ली मेरे महकमे के सरकार ने छीन ली। देखो लोग ना भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हैं पार्टी छोड़ने के बाद, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हैं 5-6 साल के बाद। मेरे सामने भ्रष्टाचार हुआ तो मैंने तुरंत उठाया। अब पीछे कुमार विश्वास जी ने केजरीवाल जी पे कमेंट किया,
कितने साल बाद, 8 साल बाद, यदि कोई मुद्दा भ्रष्टाचार 1500 करोड़ का, तो मैंने तुरंत उठाया। चाहे मेरे साथ मैं जेल में गए, कहीं गया, मैं ना तो भागा ना भागता। और रहेगी चेयरमैन की, मैंने आज घोषणा कर दी, जिंदगी के अंदर भी हरियाणा के अंदर जो चेयरमैन नहीं है ना, कभी नहीं लूंगा। ये डीसी रेट की नौकरी है, वैल्यू कुछ नहीं है। कैथल में चेयरमैन का चुनाव जो आ रहा है उसमें किसके साथ है रोकी मित्तल? मैं जो भी अच्छा व्यक्ति आएगा ना और लगेगा कि कैथल का विकास करा सकता है, मैं उसके साथ। भाजपा में अच्छा व्यक्ति कौन है? कौन? कैथल भाजपा में अच्छा व्यक्ति कौन है? मेरी बीजेपी ड्यूटी लगाए कि टिकट आपने देनी है और जितवा के लेके आना, हम जितवा के लेके। अच्छा व्यक्ति बताएं कौन है, ईमानदार कौन है, वो नाम लेके गिनती करवाएं। कितने नेता हैं अभी तो कितने नेता हैं आपकी पार्टी में? कैथल में बहुत से टिकट मांग रहे हैं। अभी तो मुझे यही नहीं पता टिकट मांग कौन कौन रहा है। अच्छा। मेरे पास तो कईयों के नाम भी आते हैं, मुझे दूसरी पार्टियों में भी दिखाई देते हैं वो। अच्छा। अभी तो सारे वो बिना तली के लोटे होते हैं ना, अभी वो चल रहा है। टीके तो सही। अच्छा। जब टीकेंगे तो बात करेंगे। तो आपका पैमाना क्या है? आपको ही नहीं एक टिकाऊ मानते लोग तो आपको भी टिकाऊ नहीं मानते जनाब। मैं कैसे टिकाऊ नहीं हूँ? मैं तो टिकाऊ हूँ। नहीं, मेरी बात खट्टर साहब की खिलाफ सुनो। हाँ। जो बंदा जेल में जाने के बाद भी बीजेपी का प्रचार कर रहा है, हाँ। और इससे पर क्या गर्दन काटते हैं? अच्छा, क्या गर्दन तरवाते हैं? एक व्यक्ति देखिए मैं आपको बताता हूँ, चुनाव में गायकार गाने गाता है, पैसा भी तो मिला होगा। सुने, गायक की पैसा नहीं लिया क्या? बात किसने? आपने। एक चवन्नी नहीं मिलती मेरे को। अच्छा। जेब से खर्चा करता हूँ, गाने भी जेब से गाता हूँ, रोटी भी जेब से खाता हूँ। और जो कलाकारी का मजाक उड़ाते थे ना, बोले तो कलाकार है, ढोलकी बजाने वाले, नाचने गाने वाले। और भगवंत मान भी कलाकार था, सबकी ढोलकी बजा दी, डुगडुगी बजा दी। हरियाणा में भी यही होने वाला है, खानदानी परंपरा खत्म हो आम गई। आदमी पार्टी में जाने वाले हैं शायद। मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा, मैंने कलाकारी की बात की है। अच्छा। भगवंत मान पे हमारे फेथ है, इस बात का फकर है कि वो कलाकार है और हम भी कलाकार हैं। ये कलाकारी डुगडुगी बजावेंगे, हम इनके नेताओं की बस की बात नहीं है। अच्छा। आपकी बार जितनी खानदानी परंपरा है पूरे हरियाणा की, ये भी बंद होने वाली है। मोदी का गुणगान करने वाले आम आदमी पार्टी का गुणगान क्यों करने लगे? मैं आम आदमी का कोई गुणगान नहीं करता। और ये भगवंत मान कहाँ से आ गया? मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर भगवंत रहा। मान कहाँ से आ गया? मैं एज ए आर्टिस्ट बोल रहा हूँ। अच्छा। एक कलाकार है। अच्छा। हमारे कलाकार भाई एक मुख्यमंत्री बने हैं, किसी पार्टी से बने हैं। अरे भाई सुनो, उसने पंजाब में काम किया, केजरीवाल का वो मुख्यमंत्री बन गया, पूरा देश में काम करके जेल भुगत रहे हैं। तो फिर मैं किसकी तारीफ करूँ, आप बताओ? नहीं, भाजपा के नेता केजरीवाल का नाम क्यों ले रहे हैं? कहीं वो तो बात नहीं, आप भी बनी है, वो भी बढ़िया है। हाँ। भगवंत मान अच्छा व्यक्ति है, अच्छा कलाकार है, ईमानदार है। अच्छा। और उसने बड़े बड़ों को धूल चिटाई है। जो कहते थे ना राजा महाराजा, सारे घर बैठा दिए। हरियाणा में भी राजा महाराजों को कलाकारी घर बैठा। नहीं, आपके पड़ोस में अगर चेयरमैन नहीं आ जाती है, आपको दिक्कत क्या है? मेरे पड़ोस में मुझे तो कोई दिखता नहीं कोई चेयरमैन बनने वाला है। आपको पता होगा, तो मुझे तो ये नहीं पता कि मेरे पड़ोसी कौन कौन चेयरमैन नहीं मांग रहे हैं। अच्छा। मेरे पड़ोस में जब आपको यही कैथल के धरातल का नहीं पता, भाजपा नेता कैसे? मॉडल टाउन में 15-20 नेता है। अब कौन कौन मांग रहा है कुछ नहीं पता। और जिस टाइम पार्षद का चुनाव था कैथल के अंदर, और मेरा भाई मैंने खड़ा किया था। अच्छा। सारी पार्टियों के नेता इकट्ठे होकर मेरे खिलाफ लड़ रहे थे, सबको अकेले ने धूल चिटा दी थी। वो शायद इनको याद नहीं है। अच्छा। और जब टाइम आएगा तो याद करा तो देंगे। कैथल की जनता को एक संदेश और दे दीजिए, आपकी ओर से क्या कहेंगे? अच्छे व्यक्ति को चुनो, कोई भी हो, और जो विकास करा सके। ऐसा ना हो पार्टीबाजी में अपना 5 साल आप खराब कर लो। मैं एक ही बात बोलूंगा, अच्छा व्यक्ति किसी भी जाति का हो, मैं कोई जाति पे नहीं जाना चाहता। मैं जात पात के बिल्कुल जो जहर फैलाते हैं उनके खिलाफ हूँ। अच्छा व्यक्ति किसी भी जाति पाति का हो, किसी भी जात का हो, गरीब हो अमीर हो, गरीबी अमीरी से जात पात से ऊपर उठ कर उसको वोट करें, अच्छे व्यक्ति को चुने, तभी कैथल का भला हो सकता है। तो जिस तरह के तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की है, अच्छे आदमी की जब बात आई, लेकिन जनाब पर अच्छे आदमियों के नाम ही नहीं थे। भाजपा में बहुत से लोग टिकट मांग रहे हैं, अभी तक ये पता नहीं कि ईमानदार कौन है। तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। इस चर्चा को आप किस तरह देखते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। गाँव गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार और तमाम धरातल के मुद्दे उठाते हैं हम। आप देख पा रहे हैं कैथल से संदीप कुमार की विशेष रिपोर्ट।